अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह पाक आप सबको सेहत याब रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है वो 2 दिन का कंबाइंड है। तो यहाँ ना मैं पहले शाम में अपना कपड़ा कटिंग कर रही थी। ये मेरा ही सूट है, मैं यहाँ फ़्रॉक बनाई थी और प्लाज़ो बनाई थी, इसके नीचे का पैंट। तो मैं वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब स्टिचिंग हो जाएगी। तो बस मैं अभी कटिंग करके रख दी थी, तो मैं सोची जब स्टिचिंग हो जाएंगे तो मैं दोनों ही एक साथ ही आपको इकट्ठा ही दिखा दूँगी। तो ये बस हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हुआ है पूरा स्टिचिंग। तो उसके बाद ना फिर यहाँ मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो अनस भी परेशान करने लगा, तो ना उसको लेकर मैं बैठ गई थी और पीछे से मेरी बहन ना वीडियो करने लगे। इसको ना मेरे पीछे पीछे करना रहता है, मतलब मैं जो भी करूँगी ना उसको वो भी वही करना है संग संग। तो ऐसे अच्छी आदतें करना चाहिए, बच्चे लोगों को भी सिखाना चाहिए थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे लग गई थी डिनर की तैयारी के लिए, क्योंकि ये रात का टाइम था। तो मैं ना रात में सोची थी मैं चिकन बना लेती हूँ। तो मैं ना मतलब मुर्ग चना होता है ना, वो बनाई थी। अब चिकन चना बोले मुर्ग चना बोले, ये रेसिपी को तो आई थिंक मुर्ग चना ही बोलते हैं। बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ मैं उसके लिए पहले ले ली थी पैन, उसमें ली थी ऑयल, और उसके बाद ना बिल्कुल चॉप्ड करके ना मैं इसमें अनियन डाली थी। आपने मोटा मोटा नहीं डालना, जितनी बारीक हो सके ना उतनी बारीक ही प्याज डालिएगा, ताकि ना इसका ग्रेवी अच्छा बने। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो फिर ना मैं शाह ज़ीरा डाल दी थी। उसके बाद वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, चिकन डाल के फ्राई की। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो गया ना, उसका मतलब कच्चापन निकल जाएगा। फिर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाली थी, और उसके साथ ही मैं 3-4 ना ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी, मतलब उसके साथ ही मैं पीस ली थी ग्राइंड करके, वो भी ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिंग पाउडर, ये सारे स्पाइसेस डाल के थोड़ी देर फ्राई करना है आपने। इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा रेड कलर हो जाता है ना। तो ये मुर्ग चना का ना रियल कलर यही है, मतलब ये थोड़ा येलोइश में रहता है ना, तो और भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं दही डाल दी थी, दही डाल के थोड़ी देर फ्राई करना है आपने। जब अच्छे से सारे मसाले फ्राई हो जाए और तेल निकलने लगे ना, तो उसके बाद मैं यहाँ पे चने डाल दी थी। ये चने को मैं ना पहले ही बॉईल कर ली थी, क्योंकि चिकन के साथ तो ऑब्वियस बात है पकेगा नहीं। चिकन तो जल्दी बन जाते हैं, बट उसको पकने में तो टाइम लगता है, वो गलता ही नहीं है जल्दी। तो इसलिए मैं इसको पहले ही गला ली थी, मतलब पहले इसको बॉईल कर ली थी थोड़ी सी नमक डाल के। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और दोनों को थोड़ी देर और पका लूँगी पानी डाल करके। और मैं यहाँ पे एंड में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी, उसका क्लिप ही मिस हो गया। तो वो सारा डाल करके ये रेडी हो गया, बहुत झटपट सा बन जाता है। और मतलब चिकन है ना, तो अलग अलग आइटम थोड़ा ट्राई करना चाहिए। चिकन ऐसी चीज़ है ना जिसको हम लोग कैसे भी चाहे ना तोड़ मरोड़ के कुछ भी ऐड करके बना सकते हैं, उसका नाम न्यू यूनिक सा हो जाता है। तो इसके बनाने के बाद ना, ये रात का ही टाइम था, तो मैं ना गई थी पहले मार्केट, और उसके बाद ना मैं ये घर आए के ना, मतलब मैं दिखला रही थी, ये सब मैं निकाली थी ना कुछ सामान है अपने हस्बैंड की, मतलब ये मेरे हस्बैंड के ना बचपन के सारे चीज़ें हैं। ये रिंग और वो चूड़ियाँ सब ना मेरे हस्बैंड की है, अनस के पापा की है। तो मैं निकाली थी, सोची थी कि अनस को पहनाऊँगी अगर जो हो सकता है इसमें से, बट ना कुछ भी नहीं उसको आया। रिंग तो खैर पहनाना नहीं है मुझे, क्योंकि बॉय है तो बॉय को तो गोल्ड पहनाना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं सोची चूड़ी पहनाऊँगी, पर वो भी लूज़ हो गया उसको इतना पतला सा हो गया है ना अनस भी, तो उसको सब कुछ लूज़ ही हो जाता है, तो वो भी मैं छोड़ दी थी। उसके बाद ना ये मैं अपने लिए लाई थी, ये रिंग मुझे ना बहुत दिन से मन कर रहा था। मैं सबका देखती थी ना कि सब रिंग पहनते हैं हाथ में, तो मैं भी सोची थी मैं ना रेगुलर यूज़ के लिए एक रिंग ले लूँगी, बट ना मैं खुद ही नहीं पहनती, मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब हाथ में ना भारी भारी सा लगता है, इरिटेशन सा लगता है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती थी। और ये एयरिंग भी लेकर आई थी मार्केट से, ये 2 चीज़ें लेकर आई थी। देखे इतने छोटे छोटे से देखने में लग रहे, पर आजकल इतने महंगाई हो गई है और इतने गोल्ड महंगे हो गए हैं ना कि कोई इंतहा नहीं, मतलब कोई ख़रीद ही नहीं सकता, इतने मुश्किल हो गए हैं। और मतलब इतना छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ना सोचना पड़ता है कि कैसे लूँगी। तो बस यही 2 चीज़ मैं लेकर आई थी मार्केट से, और बाकी सब तो मतलब ये मैं निकाली थी कि मैं अनस को पहना दूँगी, बट कुछ भी नहीं हुआ उससे भी। तो बस मैं सब रख दी फिर वैसे ही। और ये ना छोटू सा प्याली भी मेरे हस्बैंड की है, मतलब सब उनके बचपन की चीज़ें सब पड़ी हुई थी, तो मैं सोची निकाल करके देखती हूँ कुछ काम की होगी, अगर अनस को आ जाए तो फिर मैं उसको पहना दूँगी बट उसको कुछ भी नहीं आया। तो बस यही सब मैं लगी हुई थी करने के लिए। मैं ना बहुत दिन से ही सोची थी कि मैं रिंग अपने लिए लूँगी, बट ना मुझे ना पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आ रहा था, मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ
कि मैं पहन के रहूँ, दूसरे को देख करके ना मन करता है कि मैं पहनूँ, बट फिर ना मुझे खुद ही इरिटेशन होने लगती है, इसलिए ना मैं निकाल देती हूँ, मैं पहन ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा दिन। अब मेरे ब्लॉग में देखिएगा, मैं ना कभी इंडेक्स फिंगर में पहन रही थी, कभी रिंग फिंगर में पहन रही थी, सोच ही रही थी मैं किस में पहनूँ। और जब एक में हो जा रहा था ना, एक में दाग सा हो जा रहा, फिर मैं निकाल के ना दूसरे फिंगर में कर ले रही थी। मतलब यही लगा हुआ था मेरा पूरा दिन का, तो बस यही सब करने में लगी हुई थी। इसको भी पहना रही थी, बट ये ना इतना परेशान कर रहा था, पहन ही नहीं रहा था कोई भी चीज़। तो मैं, ये कैसा लग रहा है मेरे हाथों पे, इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। बहुत मैं सोच सोच के ली हूँ, बस ये दो बहुत मुश्किल से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है दो चीज़। उसके बाद ना ये सुबह सुबह का टाइम था, तो ना मेरे भाई लेकर आ गए थे ये खीर पूड़ी। अभी ना बोले ना, मैं बोली थी ना आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी कि मतलब अभी ना खीर पूड़ी आते ही रहेंगे सबके यहाँ से, मतलब जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना सब भेजते रहते हैं खीर पूड़ी। तो यहाँ भी तो मेरे मम्मी के यहाँ से आई है, अम्मी भेजी हुई थी, और भाई लेके आया था सुबह सुबह। तो मैं बोली चलो अच्छा है सुबह सुबह लेकर आ गए, कम से कम मेरा आज नाश्ता बनाने से छुटकारा हो जाएगा, मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस ये खीर पूड़ी लेकर आया था और कुछ उसके साथ फ्रूट्स लाई थी, मम्मी भेजी हुई थी, कुछ फ्रूट्स था, खीर पूड़ी थे, यही सब भेजी हुई थी। तो मैं सोची चलो आज का नाश्ता मेरा हो गया, अब मैं बच गई नाश्ता बनाने से। ऐसे तो मुझे डेली ही बनाना पड़ता है नाश्ता घर में, बट कभी कुछ बाहर से आ गया ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है, मतलब छुटकारा मिल जाती है। तो उसके बाद ना फिर मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। मैं सोची चलो अच्छा है नाश्ता तो बनाना नहीं पड़ा, तो अब मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में ना मैं यहाँ पे वेज पुलाव बना रही थी, क्योंकि ना रात में ही मैं चिकन बना चुकी थी। तो मैं सोची आज चलो वेज पुलाव ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मंडे वाला दिन था और मंडे मेरे हस्बैंड घर पर रहते हैं, तो उस दिन कुछ बनता ही है, चिकन का आइटम ही बनता है। बट मैं रात में बना चुकी थी, तो मैं सोची कि चलो आज ना वेज ही बना लेती हूँ, घर में वेजिटेबल्स भी पड़े हुए थे। तो ऐसे में तो मैं चावल ही बनाती हूँ, और मैं कुछ भी डाल करके चावल बना लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ भी मैं ना वेज पुलाव बना रही थी, ये ना एकदम बिरयानी जैसा ही लग रहा था। बिलीव करिएगा, एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा सच में ये बहुत मज़े का बना था। तो उसके लिए ना मैं बस ऑयल ली थी, ऑयल में बस चॉप करके मैं अनियन डाल दी थी बिल्कुल बारीक सा काट करके। अनियन थोड़ी देर फ्राई हो गया, मैं उसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाली थी, कोरिएंडर पाउडर डाली थी, क्यूमिंग पाउडर डाली थी, गरम मसाले डाली थी, ब्लैक पेपर पाउडर डाली थी। ये सारे मसाले डाल के मैं थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। मैं इसमें थोड़े सा गरम मसाला एक्स्ट्रा डाली थी, मतलब ज़्यादा करके, क्योंकि मैं इसको थोड़ी सी बिरयानी लुक में देना चाह रही थी। और जब भी आप बिरयानी बनाए ना तो गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा करके डालें। तो ये सब होने के बाद फिर मैं इसमें ना चने डाल दी थी, ये दाल, चने की दाल। तो अब चने की दाल डाल के बनाएंगे ना तो और भी मज़े का बनता है। मेरे हस्बैंड को ना चने की दाल बहुत पसंद है, तो मैं ना थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, इससे ना क्या होता है ना टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो चने की दाल मेरी मतलब पहले से मैं बॉईल करके नहीं रखी थी, तो इसलिए मैं इसको पहले ऐड कर दी, और उसके बाद ना पानी थोड़ा सा डाल के इसको गला लूँगी। जब 50% कुक हो जाए ना तो फिर उसके बाद मैं वेजिस सारा डालती हूँ। अगर आपका चने की दाल पहले से ही बहुत देर तक सोक किया हुआ है ना, तो फिर आप कम पकाइएगा, इसको साथ में ही सारा इकट्ठे डाल दीजिएगा। तो मैं सारा वेजिस डाल दी, जिसमें मैंने पोटैटो थे, आलू डाले थे, कैरेट्स डाले थे, बीन्स डाले थे, ये सारे कुछ ही डाल दिए थे जितने आपको पसंद है, मतलब जो जो आप पसंद करते हैं वेजिटेबल्स वो सारे ही ऐड कर दें। थोड़ी देर उस सबको फ्राई की, थोड़ा सा टमाटर डाल दी थी एक मीडियम साइज़ का, वो डाल के फ्राई की, 3-4 ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी ऐसे ही काट करके। बस सारा कुछ डाल के मैं इसको ना बहुत देर तक फ्राई की, मतलब अच्छे से जब सारे वेजिस पक गए, अच्छे से फ्राई हो गए, फिर मैं इसमें पानी डाल दी थी। अपने अकॉर्डिंग आपने पानी ऐड करना, जितना आपका चावल हो ना उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ये बॉईल हो गए ना उसके बाद चावल ऐड कर देना है आपने। चावल अच्छे से सोख होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर उसको सोख करके रखिएगा। वो डाल दी थी। ये ना मतलब बिल्कुल बिरयानी जैसा ही बनता है, आपने बिरयानी की तरह ही इसे बनाना है सारा कुछ। बस बिरयानी में क्या है ना, अलग से चावल तय लगती, इसमें मैं पुलाव की तरह मतलब डाल दी थी एक साथ ही। बट ये बहुत मज़े का बना था। आपने 10 मिनट्स ही हाई फ्लेम पे करना है। उसके बाद ये देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा सा अभी पानी इसमें है असर, तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और दम पे 10 to 15 मिनट्स आपने रखना है। बहुत अच्छे से दम करिएगा ना तो और भी अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल बिरयानी जैसा लगता है, पता ही नहीं चलेगा आपने कि ये बिरयानी है या पुलाव है। तो ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल खिले खिले से चावल भी हैं
और सारा वेजेस भी ऐसे ही दिख रहा है आपको। तो बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा मेरा आज का ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।